अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजे ग्राफिक डिज़ाइनर। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सेल के कुछ ऐसे फार्मूले बताने वाला हूं जो आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रिज़ल्ट शीट बनाई है जिसके अंदर मैंने कुछ नेम्स और कुछ सब्जेक्ट के नंबर जो हैं वो ऐड कर दिए। तो सबसे पहले हमने सीखना है सम का फार्मूला। कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले हमने इज इक्वल टू का साइन देना है, उसके बाद हमने सम देना है, सम के बाद हमने ब्रैकेट को स्टार्ट कर लेना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपके पास नंबर 1 और नंबर 2 आ जाएगा रेफरेंस के अंदर, और इसके अंदर आपने सब्जेक्ट के जो नंबर हैं वो सिलेक्ट कर देने हैं। अब जैसे ही आपने नंबर सेलेक्ट कर लिए, नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है। अब ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद आपने इंटर करना है। इंटर करने से आपके पास जो है वो रिज़ल्ट शो हो जाएगी। अब माउस के बटन के साथ आपने लास्ट पॉइंटर पे क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है। यहाँ से आपने ड्रैग कर देना है लास्ट तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो फुल डेटा आ जाएगी। अब हमें परसेंटेज का फार्मूला ऐड करना है। परसेंटेज का फार्मूला ऐड करने से पहले हम इज इक्वल टू देंगे, फिर हमें क्या करना है, ब्रैकेट दे देनी है। ब्रैकेट देने के बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करना है टोटल मार्क्स से, ठीक है। तो ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास कितनी है, 314 है। तो 314 को हम डिवाइड करेंगे 600 से, ठीक है। 600 से हम डिवाइड कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से। फिर क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है, फिर एंटर कर देना है। तो हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे जो पॉइंट इंक्रीज़ हो गई हैं, यहाँ पे मैं ड्रैग कर देता हूँ। ड्रैग करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपने जाना है नंबर के अंदर, ठीक है। नंबर के अंदर जाएंगे, यहाँ से आपने डिक्रीज़ डेसिमल्स पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट आपके पास जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अब हमें रैंक का फार्मूला फाइंड करना है। रैंक का फार्मूला फाइंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, रैंक जो है वो हमारे परसेंटेज से निकलता है, परसेंटेज से निकलता है। तो बराबर रैंक ब्रैकेट दे देना है, और उसके बाद नंबर के अंदर आपने क्या करना है, परसेंटेज को ऐड कर लेना है। परसेंटेज को ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कॉमा टाइप करनी है। फिर रेफरेंस के अंदर आपने क्या करना है, रेफरेंस के अंदर ऑल परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने ऑल परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेना है। ऑल परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेना है। रेफरेंस को सिलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस कर देना है, तो एरिया लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से आपने कामा ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं कामा ऐड कर देता हूँ। उसके बाद डिसेंडिंग आर्डर और असेंडिंग आर्डर आता है। असेंडिंग और डिसेंडिंग के अंदर हमने डिसेंडिंग आर्डर ऐड करना है, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। अब यहाँ से माउस से आप ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद क्या होगा कि वो जो फार्मूला है आपका वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब हमने रीमार्क्स का फार्मूला ऐड करना है, ठीक है। रीमार्क्स के फार्मूले के अंदर इफ़ कंडीशन यूज़ होती है, ठीक है। इफ़ कंडीशन यूज़ होती है, और यहाँ पर आपके पास जो इफ़ के अंदर लॉजिकल टेस्ट आता है। लॉजिकल के अंदर आपने परसेंटेज ऐड करना है, परसेंटेज, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन ऐड करना है, ग्रेटर देन का, ठीक है। ग्रेटर देन का साइन ऐड करने के बाद हमने इज इक्वल टू देना है। इज इक्वल टू देने के बाद आपने पासिंग परसेंटेज सेलेक्ट करना है, 33 या 40 या 45 प्लस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो पासिंग पर सेलेक्ट करने के बाद आपने कामा ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कामा ऐड करने के बाद आपके पास आता है वैल्यू ऑफ ट्रू, जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के बजाय हमने कोटेशन मार्क्स यूज़ करने हैं। कोटेशन के अंदर हम पास लिखेंगे, ठीक है। पास लिखने के बाद यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट आता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने क्या करना है, कोटेशन मार्क्स यूज़ कर लेने हैं, ठीक है। कोटेशन के बाद बीच में कामा आता है, ठीक है। यहाँ पे कामा होता है, तो आपने कामा ऐड कर लेना है बेसिकली। और कामा ऐड करने के बाद आपने फिर से वही कंडीशन रिपीट करनी है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है और उसके अंदर फॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्क्वायर के बजाय हम क्या ऐड करेंगे, कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स ऐड करने के बाद जहाँ पर वैल्यू फॉल्स लिखा हुआ है वहाँ पे आपने फेल ऐड कर लेना है, फेल लिखना है। फेल लिखने के बाद फिर भी स्क्वायर ब्रैकेट आता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपने कोटेशन के अंदर लिखनी है, फिर आपने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है, तो रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। फिर आपने ड्रैग कर देना है। तो जितने भी स्टूडेंट जो हैं वो पास हैं तो वो पास आ जाएंगे। 40 के ऊपर जिसका परसेंटेज आता है या उसके बराबर आता है, ठीक है, तो वो जो है वो स्टूडेंट पास हो जाएंगे। अगर 40 से कम आते हैं तो वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने ग्रेड का फार्मूला यूज़ करना है। ग्रेड के फार्मूले के अंदर भी इफ़ कंडीशन यूज़ होती है, ठीक है। इफ़ लगाएं, ब्रैकेट दे दें, उसके बाद लॉजिकल के अंदर आपने परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद ग्रेटर ऐड कर दें,
फिर आपने इज इक्वल टू का साइन देना है, ठीक है। फिर आपने A1 ग्रेड के लिए परसेंटेज सिलेक्ट करना है, A1 ग्रेड के लिए, ठीक है। यहाँ पे 80% पे हम A1 ग्रेड को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने कामा ऐड करें, स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं, उसके बजाय आपने क्या करना है, कोटेशन मार्क्स ऐड कर लेने हैं, ठीक है, कोटेशन मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे आप कोटेशन दे दें, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे A1 ग्रेड ऐड कर लेना है, ठीक है। फिर से क्या करें, यहाँ पे कामा ऐड कर दें। कामा ऐड करने के बाद आपने फिर से ये सेम कंडीशन रिपीट करनी है, ठीक है। अब A1 हो गया, अब A ग्रेड, B ग्रेड, ऐसे फिर से इफ़ लगाएं, ब्रैकेट दे दें, सेम परसेंटेज सिलेक्ट कर लें और ग्रेटर दे दें, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन दे दें, ठीक है। यहाँ पे 80 पे आपने A1 ग्रेड रखा है तो हमने 10% डिक्रीज़ करना है, ठीक है। 70 पे हमने A ग्रेड को ऐड करना है, A ग्रेड, ठीक है। ये हो गया A ग्रेड। अब A ग्रेड के बाद आपने B ग्रेड के लिए परसेंटेज सिलेक्ट करना है, सेम कंडीशन रिपीट कर दें, परसेंटेज पे क्लिक कर दें, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू भी दे दें, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमने 80% पे A1 ग्रेड रखा है, 70 पे हमने A ग्रेड रखा है, ठीक है। और 60 पे हम रखेंगे B ग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे B ग्रेड हो गया। B ग्रेड के होने के बाद आपने C ग्रेड ऐड करना है, ठीक है। सेम इफ लगेगा, सेम कंडीशन रिपीट करते हैं, ठीक है। आपने परसेंटेज सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो है वो सेम कंडीशन में ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। अब 60 पे आपने B रखा है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 50% पे आपने C ग्रेड ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो गया C ग्रेड। अब C के बाद हमने D ग्रेड ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो है वो सेम कंडीशन रिपीट करते आना है, ठीक है। 40 पे आपने क्या करना है कि वो D ग्रेड को ऐड कर देना है। अब D के बाद हमारे पास कोई ग्रेड नहीं है तो हम यहाँ पे सिंपली कामा ऐड करेंगे, ठीक है। अब D ग्रेड के बाद आपने क्या करना है कि वैल्यू फार्स को ऐड करना है, ठीक है। कोटेशन मार्क्स ऐड कर दें, उसके अंदर आपने फेल लिख लेना है, ठीक है। वैल्यू फार्स के अंदर फेल ऐड करना है, ठीक है। फेल ऐड करने के बाद अब हमें ये चेक करना है कि हमने कितने ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट किए हैं। तो जितने भी हमने ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं उनको हमने उतनी दफ़ा जो है वो क्लोज़ भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने हमने ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पे हमने 5 ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं और 5 ब्रैकेट को क्लोज़ करना है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इंटर करना है, तो हमारे पास ग्रेड आ जाएगा, ठीक है। ग्रेड आने के बाद आपने सिंपली इसको ड्रैग कर देना है, ड्रैग करने के बाद कंप्लीट फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये देखें ये फेल हो गया है क्योंकि इसका जो है वो परसेंटेज 38% है, ठीक है। 38% है और उसका रिमार्क्स भी फेल है और ग्रेड भी फेल है। आज की वीडियो में हमने सीखा परसेंटेज का फार्मूला, सम का फार्मूला, रैंक का फार्मूला, रिमार्क्स और ग्रेड का फार्मूला।